एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के सुपर इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में इंटरनेशनल सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इस सवाल का ठीक आंसर था आपका क्या? बांग्लादेश इस सवाल का ठीक आंसर था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो पड़ता है गुरुग्राम में। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष भी आपको पता होने चाहिए, जिनका नाम है अजय माथुर। ठीक है ना, क्या नाम है? अजय माथुर। ये इंपॉर्टेंट हुआ। अच्छा, आप लोग ये भी याद रखिएगा कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका है। शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री है। और बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर को आप 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना करते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? 3 बीघा कॉरिडोर। अच्छा, 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना तो करते हैं, पर ये कितना लंबाई बनता है? ये 4096 किलोमीटर है। 4096.7 किलोमीटर है, जो कि सबसे लंबी बॉर्डर हम लोग शेयर करा करते हैं बांग्लादेश के साथ में। आज का पहला करंट अफेयर पढ़ाएं उससे पहले आपको बता देता हूं, हरियाणा में एक सुपर 100 स्कीम है। एक्चुअली उसका रिजल्ट आया, वो रिजल्ट से तो कोई खास हमारा वास्ता नहीं पड़ता यहाँ पे पेपर के लिए या जानने के लिए, लेकिन मैं आपको ये बताना जरूर चाहूँगा कि सुपर 100 स्कीम किसके लिए चलाई जा रही है हरियाणा में। ये IIT JEE एग्ज़ाम के जो बच्चे हैं उनको मतलब फ्री में प्रिपरेशन करवाने के लिए टोटल 100 बच्चे हैं, उस प्रोग्राम के तहत तैयारी करवाई जाती है हरियाणा के द्वारा ही, और इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करवाया जाता है। इसके लिए ये कोचिंग दी जाती है। हरियाणवी नाट्य उत्सव 2023 10 मई 2023 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नाट्य की अवधि न्यूनतम 45 मिनट और अधिकतम 1 घंटे की हो सकती है। और जितने भी आपके रंगकर्मी हैं, इनको नाटक की प्रस्तुति की तिथि, समय और स्थान दूरभाष पर जो है ना सूचित किया जाएगा। नाट्य उत्सव के लिए ऑफिशियली जो इस फील्ड से रिलेटेड है उनके लिए हरियाणा में नाट्य उत्सव 2023 ये होगा कब अभी तक फाइनल नहीं है, लेकिन अभी के लिए आपके माइंड में मैं बात डालना चाहता था कि हरियाणा में नाट्य उत्सव 2023 में होने वाला है। एक तो बात इतना ही याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा में हर हित योजना का लाभ किन्हें दिया जाता है? तो हरियाणा में हर हित योजना का लाभ दिया जाता है 1,80,000 तक से कम की वार्षिक आय है उनको दिया जाता है। एक्चुअली ये चर्चा में इसलिए है अब कि इसके लिए ऑफिशियली अपडेट आया है क्या कि हरियाणा में अंत्योदय का सपना पूरा किया जा रहा है, जिनकी 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को हर हित योजना का लाभ मिल रहा है। और इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है 9517951711। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक इस पर संपर्क कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। अच्छा, ये हरियाणा हर हित योजना है ना, इसके लिए ग्रामीण फ्रेंचाइजी जो है ना वो कितने लाख रुपए की, कितने हज़ार की है? 10,000 की है। छोटे शहरों की अगर बात करते हो आप लोग तो फ्रेंचाइजी, और इसके अलावा बड़े शहरों की फ्रेंचाइजी कितने की है, ऐसे करके पैसे जो है ना इसके अंदर दे रखे हैं। खैर, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों को जो याद करने के लिए, ठीक है ना, कि हाँ ठीक है, सिंपल आप लोग याद कर लेना कि भाई फ्रेंचाइजी गाँव, शहर और बड़े शहरों के लिए दी जाती है इसमें। और मुद्दा इसमें मेन क्या है, पेपर के लिए क्या सवाल होगा वो देखो आप। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को स्टार्ट कब किया था? तो इस योजना को स्टार्ट किया था 17 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट किया था। फरूख नगर गुरुग्राम से हरियाणा हर हित स्टोर का उद्घाटन किया। पूरे राज्य भर में शुरुआत के अंदर जो है ना 71 हर हित स्टोर खोले जाएंगे, ऐसी इन्होंने स्टार्टिंग में घोषणा की थी। इसके बाद में सरकारी पर्यटन परिसर से वर्चुअल माध्यम से राज्य भर के अंदर 70 हर हित स्टोर का उद्घाटन किया। एक तो पहले कर ही दिया था, उसके बाद में 70 और टोटल 71। और इसके अंदर क्या, इन स्टोर के माध्यम से 550 घरेलू उत्पाद बेचे जाएंगे, जिसमें से किराना के हैं या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये क्या होते हैं आपके? रूरल मार्केटिंग जो बैच के अंदर पढ़ेगा उनका भी, खैर ये आया नहीं है टॉपिक बैच में रूरल मार्केटिंग का, लेकिन अभी आ ही जाएगा समझो जल्दी। इकोनॉमिक्स पूरी होने के बाद रूरल मार्केटिंग है, बल्कि पैरेलली भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये एक्चुअली ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो जल्दी कंज्यूमेबल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह लिया शाम तक चला गया। फ्रूट्स कह सकते हो, बर्गर कह सकते हो, चाउमीन कह सकते हो, इस टाइप वाले प्रोडक्ट। तो घरेलू देखभाल और व्यक्तिगत देखभाल जो है ना इसके अंदर शामिल है ये। अगला जो सवाल हमारा है कि हरियाणा राज्य द्वारा 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं आज ही के दिन। हरियाणा में रेड क्रॉस के अध्यक्ष कौन है? आपको पता है ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है? ये सेम क्वेश्चन हरियाणा के एचटेट के पेपर में पूछा गया था।
और इस सवाल का ठीक आंसर जो है ना वो रहेगा श्री बंडारू दत्तात्रेय, यानी कि हरियाणा के राज्यपाल ही रेड क्रॉस के ही अध्यक्ष होते हैं, याद रखना। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाएगा, पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। तो अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट है। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है, ये इसके विशिष्ट अतिथि होंगे। ज्ञानचंद गुप्ता जी कहाँ से जीते हुए हैं? ये पंचकुला से जीते हुए हैं, ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ना, इसकी एक संगठन है, इसका हरियाणा में 21 शाखाओं का एक नेटवर्क है। आपदा और आपातकाल के समय ये राहत प्रदान करती है। ये बात इसलिए याद करनी है कि आपके सीईटी मेंस के अंदर ना डिजास्टर मैनेजमेंट नाम का एक टॉपिक है, तो ये भी याद कर लेना। और कमज़ोर लोगों को और समुदाय के स्वास्थ्य को देखभाल करना भी इसका काम है। हरियाणा में मतलब आपदा को कम करना जो या डिजास्टर के रिस्क है ना उसको कंट्रोल करना, उसमें ये हेल्प करती है। सो ये पॉइंट को जरूर याद करना है आपको। बिना भेदभाव सहायता लेने का काम करती है। मानव की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, पीड़ा है, उसको कम करती है। मानव जीवन की स्वास्थ्य की रक्षा करना इसका सीधा सीधा टारगेट है। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ना, इसकी अगर बात करते हैं तो इसके ऑनरेबल गवर्नर जो है ना वही इसके चेयरमैन है। इसके अलावा इसके वाइस चेयरमैन याद रखना श्रीमती सुषमा गुप्ता है। इसके अंदर सेक्रेटरी टू गवर्नर जो है ना श्री अतुल कुमार है, और चीफ मिनिस्टर तो खैर आपको पता ही है, ठीक है। अगला सवाल है कि किस जिले में प्लास्टिक की बोतलों के प्लास्टिक से धागा बनाने की यूनिट है? तो प्लास्टिक की बोतल से प्लास्टिक का धागा बनाने की यूनिट हरियाणा के पानीपत में है। ये चर्चा में एक्चुअली वर्तमान में इसलिए है क्योंकि पानीपत में वैसे बहुत सारी यूनिट है जो बोतल के प्लास्टिक से धागे बनाने की यूनिट है, और इसकी रोजाना मांग भी बढ़ रही है डोमेस्टिक मार्केट में। बीते कुछ समय से रिसाइकल धागे और उससे बने उत्पाद का बाजार 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकल करके बने धागे को जो है ना पेट यान कहा जाता है, और ये पेट यान का मतलब है प्लास्टिक की बोतल, यानी कि यान का मतलब होता है धागा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस जैकेट की तारीफ कर चुके हैं ऑलरेडी। पानीपत में कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतल, जो हम लोग कोका कोला वगैरह ये पीते हैं ना, इन बोतलों को रिसाइकल किया जाता है। इसका जो बना धागा ये अमेरिका, यूरोप और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वेस्ट प्लास्टिक की बोतल से बने हुए धागे को जैकेट पहनने के बाद इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने सबसे पहले जैकेट पहनी थी। तो आपके सिलेबस में एक वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक भी है, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन करंट अफेयर का बन सकता है, याद रखना। इसके अलावा जो त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देब है, उन्होंने भी इस जैकेट को पहना। स्वदेशी स्वावलंबन मोदी सरकार प्राथमिकता दे रही है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास हम सभी के लिए अनुकरणीय है। तो पेट बॉटल से बने गारमेंट में जो है ना वो डॉप डाइंग का इस्तेमाल होता है। एक्चुअली रिसाइकल बोतल से बने जैकेट का रिटेल मार्केट में प्राइस 2000 करोड़ तक बढ़ गया है, समझिएगा। बोटल्स को पहले फाइबर बनाते हैं, फिर इसे धागा तैयार करके यान से फैब्रिक बन जाता है, ऐसे गारमेंट तैयार कर लिया जाता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वाली बात, याद रखना आप लोग, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत के मौके पर फरवरी में इंडियन ऑयल की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को प्लास्टिक की बोतल से रिसाइकल की हुई जैकेट जो है ना ये गिफ्ट की थी। जब इन्होंने पहनी इस जैकेट को तो उसके बाद में खैर और ज़्यादा चर्चा हो गई इसकी। अच्छा, पानीपत की अगर आप बात करते हो तो पानीपत वैसे भी अपने आप में हरियाणा का बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है ये? अच्छा, हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए तो पानीपत संग्रहालय बना हुआ है क्या? हाँ, पानीपत संग्रहालय इस जिले के अंदर बना हुआ है। पानीपत संग्रहालय बना हुआ है जो यहाँ पे 3 युद्ध हुए थे ना उनकी याद में। अच्छा, पानीपत के अंदर एक काला अम्ब नाम की जगह है, तीसरे युद्ध से रिलेटेड है, 1761 वाली जगह। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच का जो इतिहास है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस जिले का आपका। अच्छा, इस जिले के अंदर आपको और बात क्या याद करनी है, और आपको ये याद रखना है इस जिले के अंदर कि आपका इस जिले की स्थापना जो है ना वो कब हुई थी। तो इस जिले की स्थापना याद कर लेना आप लोग 1 नवंबर 1989 को हुई थी, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है, इसका बाद में पुनर्गठन भी हुआ था 1992 को। और इस जिले की अगर हम बात ये करते हैं तो इसके एक गांव है जिसका नाम है बाबरपुर, ठीक है, बाबरपुर। इस बाबरपुर का नाम बदल के अभी रिसेंटली गुरु नानकपुर कर दिया गया, गुरु नानकपुर। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना भी स्टार्ट हुई थी ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को। अगला सवाल हमारा आता है कि हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए योगेश कथुरिया का क्वालिफाई किया है। योगेश कथुरिया जो है ना कौन से खेल से संबंधित है?
तो ये डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक से संबंधित है योगेश जी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में मेडलिस्ट है योगेश कथुनिया है, ये बाय मिस्टेक मुझे कथूरिया लिखा गया, कथुनिया है। और ओपन नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप के लिए 46.79 मीटर चक्का फेंक के नया कीर्तिमान बनाया। और पेरिस में जुलाई के अंदर जो प्रस्तावित पैरा एथलीट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप है उस जगह के लिए इन्होंने अपना जो जगह है वो हासिल कर ली है। योगेश है कहाँ के? बहादुरगढ़ के हैं। इनका पैतृक गांव जो है ना मांडोठी है। बचपन में इनके हाथ पांव पैरालाइज हो गए थे, हालांकि इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। देश के लिए कुछ कर गुजरने का इनका जज्बा था, तो एक दोस्त की सलाह पे इन्होंने चक्का फेंक में हाथ आजमाया और अब पूरे विश्व में देश का नाम जो है ना ये रोशन कर रहे हैं। इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि केरल में विशु किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल? बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। मिलता हूँ आपको मैं कल के करंट